नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आरटीसी कॉल के ऊपर। दोस्तों, हम अभी अपनी यूट्यूब चैनल पे ओशो की बुक मैं मृत्यु सिखाता हूँ की समरी हिंदी भाषा में कर रहे हैं और यह सीरीज़ हमारे चैनल पे कंटिन्यू चल रही है। अब तक हमने इस सीरीज़ के कुल 35 एपिसोड अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं और आज हम आप लोगों के लिए 36वां एपिसोड लेकर आए हैं। मित्रों, ओशो की किताब के अंदर कुल 15 प्रवचन हैं, जिसमें से हमने 8 प्रवचन को पूरा कर लिया है और अभी हम 9वें प्रवचन में चल रहे हैं। आप लोगों तक इन प्रवचन को हम छोटे छोटे एपिसोड के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं। आप तक इन एपिसोड को पहुंचाने का हमारा सिर्फ एक मकसद है कि आप लोग ओशो के विचारों को सुने और इन्हें अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन में आप कुछ परिवर्तन लेकर आ सकें। तो अगर आप लोगों ने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो हम उनकी प्लेलिस्ट की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग वहाँ से उन एपिसोड को सुन सकते हैं। और चलिए आज का जो एपिसोड है उसे शुरू करते हैं और आपको लेकर चलते हैं ओशो की किताब मैं मृत्यु सिखाता हूँ की तरफ। दो तरह के लोग हैं, एक वे जिन्हें मृत्यु खोजती है और एक वे जो मृत्यु को खोजते हैं। मृत्यु उन्हें खोजती है जो मृत्यु से भागते हैं, उन्हें खोजती फिरती है, पकड़ती फिरती है। और एक वे हैं जो मृत्यु को खोजते हैं, मृत्यु उनके भागती फिरती है और वे अनंत काल में खोज फिरकर वापस आ जाते हैं लेकिन मृत्यु को नहीं पाते हैं। किस तरह का आदमी बनना है आपको, मृत्यु से भागे हुए या मृत्यु को आलिंगन कर लेने वाले? मृत्यु से भागने वाला हारता ही जाएगा, उसका सारा जीवन पराजय जीवन होगा। मृत्यु को भेंट लेने वाला जीत जाएगा उसी क्षण, उसके जीवन में पराजय मिट जाएगी, उसका जीवन विजय की यात्रा बन जाएगा। तो मैंने कहा है, निश्चित ही ठीक पूछा है, मैं मृत्यु की कला सिखा रहा हूँ, मैं मरना ही सिखा रहा हूँ ताकि जीवन उपलब्ध हो सके। अंधेरे में जो जीना सीख लेता है और पूरे अंधेरे को जो स्वीकार कर लेता है, क्या आपको यह रहस्य पता है कि उसके लिए उसी दिन अंधेरा प्रकाश हो जाता है? जो जहर को पी लेता है प्रेम से, आनंद से, अमृत की भांति, क्या आपको पता है कि उसके लिए जहर अमृत हो जाता है? अगर नहीं पता है तो खोज करनी चाहिए। लेकिन जीवन के गहरे से गहरे सत्यों में एक सत्य यह है कि जिसने जहर को वरण कर लिया प्रेम से, उसके लिए जहर अमृत हो जाता है। और जिसने अंधकार को ही प्रेम से छाती से लगा लिया, वह अचानक पाता है कि अंधकार आलोक हो गया है। और जिसने दुख को भेंट कर लिए, उसने पाया है कि दुख है ही नहीं, सुख ही शेष रह जाता है। और जो अशांति में भी राजी हो गया, उसके लिए शांति के द्वार खुल जाते हैं। अब हमें यह उल्टा लगता है, लेकिन ध्यान रहे, जो आदमी कहता है कि मुझे शांत होना है, वह आदमी कभी शांत नहीं हो सकेगा, क्योंकि मुझे शांत होना है यह भी अशांति की तलाश है। इसलिए आदमी वैसे ही अशांत है। और कुछ अशांत ऐसे भी हैं कि वे एक नई अशांति भी पाल लेते हैं। वे कहते हैं कि हम शांत होना है। एक आदमी मेरे पास आया है और उसने मुझे कहा कि मैं पांडुचेरी हो आया, रमन आश्रम गया, रामकृष्ण आश्रम गया, सब पाखंड है, कहीं भी मुझे कुछ भी नहीं है। मुझे शांति चाहिए, लेकिन कहीं भी मुझे वह नहीं मिली। मैं 2 साल से भटक रहा हूँ। पांडुचेरी में मुझे किसी ने आपका नाम दे दिया, तो मैं सीधा वहीं से चला आ रहा हूँ। मुझे शांति चाहिए। मैंने कहा, तुम सीधे उठो और दरवाजे के बाहर जाओ, नहीं तो मैं भी पाखंडी सिद्ध हो जाऊँगा। उसने कहा, क्या मतलब है आपका? मैंने कहा, बस अब तुम बाहर जाओ, तुम अब लौट कर इस तरफ देखना ही मत। इसके पहले कि मैं भी पाखंडी सिद्ध हो जाऊँ, मुझे अपने को बचा लेना उचित है। उसने कहा, लेकिन मैं शांत होने आया हूँ। मैंने कहा, तुम बिल्कुल ही चले जाओ, क्योंकि तुमसे मैं यह पूछता हूँ कि तुम अशांत होने के लिए किसके पास पूछने गए थे? किस गुरु ने तुम्हें अशांति की दीक्षा दी है, या फिर तुमने किस गुरु से अशांति की दीक्षा ली है? किस आश्रम में गए थे जहाँ तुमने अशांति का पाठ सीखा? तब उसने कहा, मैं कहीं नहीं गया। तो मैंने कहा, तुम इतने होशियार आदमी हो कि अशांति तक पैदा कर लेते हो, तो मैं तुम्हें और क्या बतलाऊं? जिस ढंग से तुमने अशांति पैदा की है, उससे उल्टे हो जाओ, शांत हो जाओगे। मुझसे क्या पूछने आए हो तुम? मुझसे क्या लेना देना है? भूल कर भी किसी से मत कहना कि तुम मेरे पास भी गए थे, क्योंकि मुझसे संबंधी क्या है इस बात का। वह आदमी बोला, आप कुछ भी करके मुझे शांत होने का रास्ता बतलाइए। मैंने कहा, तुम और अशांत होने का रास्ता खोज रहे हो।
शांत होने का सिर्फ एक ही रास्ता है और एक ही रास्ता रहा है दुनिया में, और वह है यह कि जो अपनी अशांति को भी शांति से स्वीकार कर लेता है, अशांति को भी जो उसकी परिपूर्णता में स्वीकार कर लेता है और कहता है आ जाओ, रहो, तुम भी मेहमान बन जाओ इसी घर में, उसी दिन अचानक वह पाता है कि अशांति विदा हो गई। क्योंकि अशांति पैदा होती है वृत्ति से। जो अशांति को स्वीकार कर लेता है उसकी वृत्ति शांत हो गई, क्योंकि वह शांति तक को स्वीकार कर लेता है। यह जो वृत्ति की शांति हो गई है तो अशांति वहाँ से कैसे टिकेगी। अशांति पैदा होती है अस्वीकार की वृत्ति से, फिर चाहे वह अस्वीकार अशांति का ही क्यों न हो। जो कहता है कि अशांति को स्वीकार नहीं करेंगे वह शांत होता चला जाएगा, क्योंकि स्वीकार न करना ही अशांति की जड़ है। वह कहता है हम अशांति स्वीकार न करेंगे, हम दुख को स्वीकार नहीं कर सकते, हम मौत को स्वीकार नहीं कर सकते, हम अंधेरे को स्वीकार नहीं कर सकते। तो मत करो स्वीकार। जिसको तुम स्वीकार नहीं करोगे उससे ही गिरते चले जाओगे। देखो देखो उसको स्वीकार करके जिसे कोई स्वीकार नहीं करता है, और अचानक तुम पाओगे कि जिसे शत्रु जाना था वह मित्र हो गया है। शत्रु को कोई घर में मेहमान की तरह ठहरा ले तो मित्र हो जाने के अतिरिक्त उपाय भी क्या होगा। इसीलिए मैंने इन दिनों में ये बातें कही हैं कि मृत्यु पर विजय की आकांक्षा से आप आए थे, और आपने सोचा होगा कि शायद मैं कोई तरकीब बतलाऊंगा कि आप कभी नहीं मर सको। एक मित्र ने तो पत्र भी लिखा है पुष्कर जी के पास कि क्या वहाँ कायाकल्प किया जाएगा, कोई पारसर प्रयोग बताया जाएगा, तो फिर हम खर्च करके आए भी। हो सकता है आप भी उसी ख्याल में आए हों, लेकिन आप बड़े डिसएडवांटेज, बड़े निराश हुए होंगे, क्योंकि मैं इधर मृत्यु की कला सिखा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मर जाओ, मैं कहता हूँ मरना सीखो। भागते कहाँ हो मृत्यु से, अंगीकार कर लो और ध्यान रहे मैं मृत्यु की विजय का सूत्र ही आपको दे रहा हूँ। मृत्यु की विजय का सूत्र ही कायाकल्प नहीं है। कितनी ही कायाकल्प करो मरना ही पड़ेगा, काया मरेगी ही। हाँ, कायाकल्प से इतना ही हो सकता है कि मौत लंबाई आ जाए, मौत की लंबाई आ जा सकती है, यानी परेशानी और लंबी हो जाएगी। 70 साल में मर जाते तो 700 साल में मर पाओगे। 70 साल में जो दुख विदा हो जाते वह 700 साल तक चलेंगे। और क्या होगा, 70 साल की परेशानी 700 साल तक चलेगी। और क्या होगा, 70 साल के झगड़े 700 साल तक चलेंगे। 70 साल की मुसीबतें 700 साल तक फैल जाएंगी, लंबा जाएगी, अनगिनत हो जाएंगी। और क्या होगा आपको पता नहीं है इस बात का। ये अगर सच में ही आपको कोई मिल जाए जो 700 साल करने वाला हो और कहे कि लो ये दवा दिए जाता हूँ और अब तुम 700 साल तक जीने वाले हो, तो आप कहेंगे कि ज़रा ठहर जाओ, मैं विचार करूँगा। तो मैं नहीं समझता कि आप में से कोई भी 700 साल वाली दवा लेने के लिए राजी होगा, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही है कि जो मैं था वह तो मैं रहूँगा ही, और इसी में 700 साल जीना पड़ेगा। तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, यह तो और भी भारी पड़ जाएगा। अगर किसी दिन वैज्ञानिक ने ऐसी कोई खोज कर ली कि आदमी अनंत काल तक जी सके, और ऐसी खोज शायद हो सकेगी, इसमें कोई कठिनाई नहीं है, तो ध्यान रहे जिस दिन अनंत काल तक जीने की व्यवस्था हो जाएगी उस दिन आदमी उन गुरुओं की तलाश करेगा, जो ऐसे ही गुरु की तलाश करेगा जो कि उन्हें उस दिन आदमी उन गुरुओं की तलाश करेगा जो ऐसी तरकीब बता दे जिनसे जल्दी आदमी मर जाए। जैसे अभी कायाकल्प करने वाले गुरुओं की तलाश चलती है, वैसे ही तब तलाश चलेगी कि कोई गुप्त रहस्य बता दे कि हम किसी तरकीब से मर जाएं और वैज्ञानिक हमें बचा ना पाएं, सरकार को किस तरह धोखा दे दें और खिसक जाएं, क्योंकि हमको ख्याल ही नहीं है कि लंबाई हुई जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। जिंदगी का मतलब होता है जीने से, और कोई आदमी एक क्षण में इतना जी सकता है
कि कोई आदमी अनंत जन्मों में भी वैसा नहीं जी सकता। वह जीने की बात है, और वही जी सकता है जिसका मृत्यु का भय चला गया हो, नहीं तो जिएगा कैसे? भय की वजह से कंपता रहता है, खड़ा ही नहीं हो पाता है, भागता ही रहता है। क्या आपको ख्याल में है ये बात कि दुनिया में निरंतर स्पीड बढ़ती चलती जा रही है? हर चीज़ में गति है। बैलगाड़ी से रॉकेट बड़ा अच्छा है एक लिहाज से तो, क्योंकि उसमें कहीं भी जल्दी से पहुंच सकते हैं। वह ठीक है, लेकिन स्पीड का इतना आग्रह क्यों? ये आपको ख्याल में नहीं होगा। ये सारी गति की चेष्टा मनुष्य की वह जहाँ है वहाँ से भागने की चेष्टा है। वह जहाँ है इतना डरा हुआ है, इतना घबराया हुआ है कि वह कहता है कहीं भी हो इससे अच्छे होंगे, भागो, जाओ कहीं। सारी यूरोप और अमेरिका में छुट्टी का दिन बहुत उपद्रव का दिन हो गया, और छुट्टी के दिन जितने लोग थक जाते हैं उतना कभी भी नहीं थकते हैं। छुट्टी के दिन वे बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, क्योंकि भागो अपनी अपनी गाड़ियाँ लेकर 50 मील, 100 मील, 200 मील दूर किसी पिकनिक स्पॉट पर, किसी पहाड़ी पर, किसी हिल स्टेशन पर, किसी समुद्र के तट पर भागो। जोर से भागो, क्योंकि और लोग जोर से भागे जा रहे हैं। पता नहीं वे कहीं पहले पहुंच जाएं जहां हमें पहुंचना चाहिए, लेकिन पूछो पहुंचना कहाँ है, तो इसका पक्का नहीं है कि पहुंचना कहाँ है। एक बात पक्की है कि जहां है वहां से निकल जाएं, घर से निकल जाएं, पत्नी से भाग जाएं, दफ्तर से भाग जाएं, दुकान से भाग जाएं, जहां है वहां से भाग जाएं। आदमी नहीं जी पा रहा है, इसीलिए इतनी भाग, इतनी दौड़ पैदा हुई है। और तेज करते जाओ वाहन को ताकि भागने में गति आ जाए। लेकिन पूछे कि जा कहाँ रहे हैं, कहाँ पहुँचने का इरादा है, तो वह कहेगा अभी फुर्सत नहीं है बताने की, मुझे जल्दी पहुँचना है। आप पहुँच कहाँ रहे हैं? जाना कहाँ है? इरादा क्या है? हमें चांद पर पहुँचना है, मंगल पर पहुँचना है। हम भी जिंदगी भर भाग रहे हैं, हर वक्त हर किससे भाग रहे हैं, किस चीज़ से भाग रहे हैं? डर क्या है? एक डर है जीवन को जी नहीं पाते हैं, और मौत का डर है कि मौत ना आ जाए। और ये दोनों बातें जुड़ी हुई हैं। जो मौत से डरा है वह जीवन को नहीं जी पाएगा, क्योंकि मौत कंपा देती है। क्या रास्ता है? आप मुझसे पूछते हैं रास्ता क्या है? मैं कहता हूँ इस मौत को स्वीकार कर लो। मौत से कहो आ जाओ, जिएंगे पीछे, तुम पहले आ जाओ, तुमसे पहले निपट लें, ये बात ख़त्म हो जाएगी, तो फिर फुर्सत से हम जी लेंगे। तुम आ जाओ पहले, तुम्हें पहले ले लें, फिर सुविधा से फुर्सत से बैठकर जिएंगे। और जो आदमी मौत को इस भांति ले लेता है, ध्यान उसी के लिए आमंत्रण है। जो मौत को इस भांति ले लेता है वह तत्काल खड़ा हो जाता है। उसकी स्पीड, वह तेजी भागने की विलीन हो जाती है। कभी आपने देखा है, अगर आप साइकिल चलाते हैं तो जिस दिन आप क्रोध में हो पैडल जोर से चलाते हैं, कार चलाते हैं तो जिस दिन आप क्रोध में हो उस दिन एक्सीलेटर जोर से दबाते हैं। कभी ख्याल किया है आपने? मनोविज्ञान तो कहता है कि जो एक्सीडेंट होते हैं वे कार की खराबी की वजह से नहीं, रास्ते की खराबी की वजह से नहीं, वह जो कार का एक्सीलेटर दबा रहा है उस आदमी के भीतर कुछ गड़बड़ है। वह तेजी से दबा रहा है, दांत बीसते हुए, किसी न किसी तरह वह चाह रहा है कि एक्सीडेंट हो जाए। वह इच्छा से भरा हुआ है कि हो जाए, कहीं टकरा जाए जोर से, क्योंकि ज़िंदगी बिल्कुल बेकार मालूम पड़ रही है। इतना ही रस आ जाए कम से कम कि टकराने का, उतनी देर कम से कम थ्रिल, थोड़ा कंपन होगा, थोड़ा अच्छा लगेगा, कुछ तो हुआ, अपनी ज़िंदगी बिल्कुल बेकार न गई, कुछ हुआ तो। आज अमेरिका और यूरोप में अनेक हत्यारों ने अदालत में यह बयान दिया है कि उस आदमी से हमारा कोई झगड़ा न था, हम सिर्फ अखबार में अपना नाम देखना चाहते थे, और कोई रास्ता नहीं था नाम छपने का। साधु का तो नाम अब छपता नहीं, अब तो सिर्फ हत्यारों का नाम छपता है। हत्यारे दो तरह के होते हैं, एक तो प्राइवेट हत्या करने वाले लोग, निजी अपनी अपनी व्यक्तिगत हत्या करने वाले, उनके छपते हैं, और एक सामूहिक हत्या करने वाले राजनीतिज्ञ, पॉलिटिशियंस, उनके छपते हैं। बाकी तो किसी का छपता नहीं। तो साधु होने का कोई उपाय नहीं है। साधु हो भी जाओ तब भी कोई नाम छपने वाला नहीं है, उसके कोई मतलब नहीं है। एक आदमी को छुरा भोंक दो तो अखबार में कम से कम पहली हेडिंग में ऊपर छपता तो है कि फला आदमी ने फला आदमी को छुरा भोंक दिया, और वह कहता है
अदालत में कि मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई मतलब भी न था। इस आदमी को मैंने कभी नहीं देखा था, सिर्फ इसकी पीठ देखी और छुरा भोंक दिया और पीठ अच्छी लगी। और जब छुरा भोंका और खून का फुहारा बहा तो मुझको अच्छा लगा। मुझे लगा कि मैंने भी ज़िंदगी बेकार नहीं गंवा दी, कुछ तो किया जिसकी चर्चा होगी। चर्चा हो रही है, अखबार चर्चा कर रहे हैं, अदालतें चर्चा कर रही है, बड़े बड़े मजिस्ट्रेट काले चोगे पहनकर और बड़े बड़े वकील काले चोगे पहनकर बड़ी गंभीरता से कार्य कर रहे हैं। मैंने भी कुछ किया है और साधारण आदमी नहीं हूँ। मौत से भागा हुआ डरा हुआ आदमी इतना निराश उदास इतना ऊब गया है कि वह कुछ भी कर रहा है, लेकिन एक काम नहीं कर रहा है कि वह मौत को स्वीकार कर ले। आओ, और जैसे ही कोई उसे स्वीकार कर लेता है तो उसके जीवन में नया द्वार खुल जाता है जहाँ प्रभु का निवास है। परमात्मा के मंदिर पर लिखा है मरो, और परमात्मा के मंदिर में जीवन की रसधारा बह रही है। मरो, इस साइन बोर्ड को देखकर लोग लौट जाते हैं, भीतर कोई नहीं जाता है। बड़ी कुशलता है कि बड़ी होशियारी है कि नहीं तो बहुत भीतर भीड़ हो जाए और जीना मुश्किल हो जाए। तो जीवन का जहाँ मंदिर है वहाँ लिखा है बाहर मरो। वे जो डर गए हैं वे भाग जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा है कि मरना सीखना पड़ता है, और जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि कैसे हम मरने को सीख लें और स्वीकार कर लें। रोज रोज जो अतीत है वे मर जाए, हम रोज ही मर जाएं, कल का मर जाएं। हम नहीं मरने देते उसको। 70 साल का बूढ़ा आदमी हो गया, उसका बचपन अभी तक नहीं मरा। वह बैठ कर कहता है कि वह दिन ही और थे। वह बात कहता है कि वह बात ही और थी, बड़े आनंद का था। अभी बचपन मरा नहीं है उनका, अभी वह इरादा में है। वह वही इरादे कर रहे हैं कि वहीं हो जाए सब जो था। बूढ़े हो गए, बिस्तर पर लगे हैं, उन्हें दिखाई पड़ी होगी। हालांकि अब वह कोई नहीं रही है अभिनेत्रियाँ, लेकिन जो अभिनेत्री उनके सामने टीवी पर चल रही है वह उन्हें दिख रही है। वे उनको देख रहे हैं, वही चित्र चल रहे हैं। मरा नहीं कुछ, कल मरता ही नहीं हमारा। हम मरने की हिम्मत ही नहीं जुटाते हैं, हम किसी चीज़ को मरने ही नहीं देते हैं। बस वह सब इकट्ठा हो जाता है, सब मरा हुआ जो मर चुका है हम उसे मरने नहीं देते, बोझ की तरह इकट्ठा कर लेते हैं। उसके बोझ में हम जी नहीं पाते हैं। तो मरने की कला का एक सूत्र यह भी है कि वह जो मर गया है उसे मर जाने दें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम आप लोगों से कल नए एपिसोड में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें।